सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सही का स्वागत है गाइस एक नई वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हम लोग आज करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है क्या हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें नॉर्मली क्या करना क्या है हमको, तो इसमें नॉर्मली हमको क्या है ना, कोई भी कंडीशंस जो है दी हुई रहेगी, उन कंडीशंस के हिसाब से हमको दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। एक बार हमारे पास दो इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई, ठीक है, तो वो इक्वेशन को फिर हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एंड सॉल्व करके हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जो 1.5 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट वो यही है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हमको हमको उससे दो इक्वेशन जो है फॉर्म करना है, और ये किस तरह से फॉर्म करना है ये अगर हमको आ गया तो बाकी अगर हमको कोई दो इक्वेशन मिल गई तो कौन से मेथड से करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, और वो तो हमको ऑलरेडी आता है बिकॉज वो हमने पास्ट जो भी एक्सरसाइज थी उसमें किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जो हम लोग को थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए है, तो एक्टिविटी हम लोग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम सार्थक, ठीक है, एंड माई प्रेजेंट एज इज़ वाई। तो सार्थक की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है आई एम साक्षी, ठीक है, माई प्रेजेंट एज इज़ एक्स ईयर्स, ठीक है, और इसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स है। ठीक है ना, इसकी प्रेजेंट एज अभी की एज जो है वाई है और इसकी प्रेजेंट की एज एक्स है। तो अगर दो अननोन जो है, जब भी हमको दो अननोन मतलब जो एक समझो कि कोई भी चीज़ का अगर ले लो कि हम समझो कि एक रेक्टेंगल है तो उसका एक लेंथ अननोन है, एक ब्रेथ अननोन है, तो जो दो अननोन है एक को एक्स रखना है और एक को वाई रखना है, फिर जो भी पूछा गया है। ठीक है ना, सो एक को हमने एक्स रख दिया, एक की एज, और एक की हमने क्या रख दी, वाई, क्योंकि दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो एक को एक्स रखना है और एक को वाई रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे कंडीशन दी थी सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी। सार्थक और साक्षी के जो प्रेजेंट एज है उसका अगर मैं सम करूँ, ठीक है, तो मुझे 25 आएगा। तो प्रेजेंट एज क्या है इनकी, एक्स और वाई, तो यहाँ पे मैं करूँगा एक्स प्लस वाई, तो मेरे को कितना आएगा, 25 आएगा। और ये आप देखोगे तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फॉर्म हो गई। ठीक है ना, वैसे ही एक और कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, 4 years ago Sakshi's age was 3 years less than the सार्थक एज एट दैट टाइम। उसने बोला है कि 4 साल पहले, ठीक है, तो 4 साल पहले अगर इसकी एज अभी वाई है तो 4 साल पहले कितनी होगी, अगर किसी की एज अभी 5 है, ठीक है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, तो 5 - 4 तो कितना होगा, 1 ईयर्स का होगा। तो अगर किसी की एज वाई है तो इसकी 4 साल पहले एज कितनी होगी, वाई -4। वैसे इसकी 4 साल पहले एज क्या होगी, एक्स -4। ठीक है, ये इनकी दोनों की एज है 4 साल पहले की बात। ठीक है ना, तो 4 years अगो, तो दोनों की एज में से मैंने 4 माइनस कर दिया क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज है, तो 4 साल पहले दोनों की 4 साल क्या होगी, कम होगी। साक्षी एज वॉज 3 years लेस देन, साक्षी का एज क्या है, एक्स -4, तो एक्स -4 वॉज यानी इक्वल, ठीक है, साक्षी एज वॉज 3 years लेस देन दी सार्थक एज एट दैट टाइम। सार्थक का एज कितना था उस टाइम पे, सार्थक का एज था वाई -4। इसमें से अगर मैं 3 कम करूंगा, माइनस अगर मैं 3 करूंगा, 3 years लेस बोला ना, कि जो साक्षी का एज था वो क्या था, सार्थक की एज में से 3 कम, तो इसके लिए मैंने लिख दिया -3, लेस देन दिया है, इसके लिए क्या लिख दिया मैंने, -3 लिख दिया। ठीक है, तो मैंने इससे ये कंडीशन मैंने बना दी। ठीक है, ऐसे और एक यहाँ पे दिया है, सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। सार्थक का जो एज है, ठीक है, अभी ये कौन सी एज की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये फ्यूचर में 4 साल पहले या 4 साल बाद की बात नहीं कर रहे हैं। तो सार्थक का एज जो है, सार्थक का एज कितना है, वाई, ठीक है, इज यानी इक्वल लेस बाय 8, ठीक है, लेस बाय 8 यानी -8, 8 कम, ठीक है, देन डबल द एज ऑफ साक्षी, देन डबल साक्षी का एज कितना है, एक्स, तो इसका डबल यानी 2 × x। तो सार्थक का जो एज है वो 8 कम है डबल द एज ऑफ साक्षी से। ठीक है, तो ऐसे अगर हमको वर्ड्स दिए हुए और जो स्टेटमेंट्स दिए हुए उससे हमको जो इक्वेशंस है, ठीक है, ये फॉर्म करने को आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आ गया तो बाकी का पार्ट तो जो है वो आपके लिए इक्वल है। अभी आप बिल्कुल डरो मत, फर्स्ट जो एग्जांपल है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर हम लोग किसको बोलते हैं, जो बाउंड्री होती है किसी भी शेप की। ठीक है, मान लो ये है 2, ये है 4, ये है 2 और ये है 4। ठीक है ना, तो अगर इन सबको मैं ऐड करूँ 2 + 4 + 2 + 4, ठीक है, तो ये सबको जो मिला के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। आइए बस समझ में, ओके। सो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो तुमको दिया हुआ है कितना, 40 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अभी पूछा क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो लेंथ है इसको एक्स और एक को हम लोग जो ब्रेथ है उसको हम लोग क्या रखते हैं, वाई। तो मैं क्या बोलूँगा कि लेट द लेंथ को मैंने क्या बोला कि लेंथ तो कितना है, मेरा लेंथ समझो कि क्या है, एक्स है, बराबर है, और जो मेरा ब्रेथ है, ठीक है, उसको मैं लिख दूंगा कि वाई, एक को एक्स, जो भी दो अननोन रहेगा हमेशा, ठीक है, उसको एक को एक्स लिख देना है और एक को वाई लिख देना है। ठीक है ना, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पे जो हम लोग यूनिट्स है वो उसमें
दिया हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में लिखना है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। ये सब सेंटीमीटर में है, इसके लिए भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ना। पेरीमीटर जब भी रेक्टेंगल का हम लोग ढूंढते हैं, देखो रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होता है और ये भी ब्रेथ होता है। तो दो लेंथ और दो ब्रेथ मिला के पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर लेंथ को हम लोग ने क्या रखा हुआ है, एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 2y। आई बात समझ में। एल और बी की जगह पे, लेंथ और ब्रेथ की जगह पे हम लोग एक्स और वाई ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लेंथ और ब्रेथ को क्या लिया है, एक्स और वाई लिया हुआ है। और पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ है, 40, तो हम लोग लेंगे 40 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है आपको ये यहाँ पे दिखेगी। आई बात समझ में। तो इस तरह से उन्होंने पेरीमीटर का जो फॉर्मूला था, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसा भी ले सकते हो, या फिर 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, ठीक है। ये दोनों भी फॉर्मूला सेम है। ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब वही है 2 इंटू लेंथ करूँगा तो 2 लेंथ हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ब्रेथ करूँगा तो 2 ब्रेथ हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये हमको मिल गया, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द सेकंड कंडीशन क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ कितना हमारा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स, ठीक है, इज यानी इक्वल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। डबल इट्स ब्रेथ, ठीक है, 2 टाइम्स ब्रेथ मतलब कितना है, y से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। सी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है वो, x इज मोर यानी ज़्यादा, तो मैंने क्या लिखा, इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने प्लस 2 लिख दिया। और किससे 2 ज़्यादा है, उसके डबल ब्रेथ से भी, तो ब्रेथ को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया। आई बस समझ में। तो डबल ब्रेथ प्लस 2, ठीक है, 2 मोर किया तो क्या मिलेगा, मुझे लेंथ मिलेगा, ऐसा ये कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड में से बस इक्वेशन बनाने को आना चाहिए। तो इस तरह से हमारी ये जो इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 2 जो है बन गया। हमने y को इधर शिफ्ट किया, इसको इस साइड पे, ठीक है। सो ये -2 और इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ना एक बार हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 90% सम है, मतलब इस वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से खत्म हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से, ठीक है, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, क्रैमर्स रूल से कर सकते हो, किसी भी मेथड से आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर जो है इक्वेशन को खाली सॉल्व किया गया है और इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने डी ढूंढा पहले, ठीक है, डी एक्स ढूंढा, ठीक है, एंड देन डी वाई ढूंढा, ठीक है। ये अगर आप लोगों को नहीं आता है करने, या फिर कोई भी टाइप नहीं आता है, कि अगर क्रैमर्स रूल नहीं आता, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है पूरी एक्सरसाइज की, तब वो देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से जो है आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसने क्या किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, तो इसको एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 14 आई है, ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी आई है, 6। अब हम लोग एक्स, और हम लोगों ने अभी एक्स किसको लिया था, हम लोगों ने एक्स लिया था लेंथ को, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 एंड ब्रेथ इज 6, ठीक है। इस तरह से हम लोग को जो भी दो अननोन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ कितना मेहनत करना है, फिर कितना मेन पार्ट कितना है इसका, सिर्फ ये जो पार्ट है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ढूंढने तक का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो पार्ट है, अगर आपने इसके पहले के सारे एक्सरसाइज किए हुए हैं अच्छे से और आपको सारे मेथड्स आते हैं, कोई भी मेथड से कर सकते हो वैसे आप। और अगर आपको क्रैमर्स रूल आता है अच्छे से तो उससे करो आप, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो उससे करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो किसी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ये पार्ट जो है अगर आपने कर लिया तो बाकी का आप आराम से कर सकते हो, और आप किसी भी मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो यूनिट्स है, ठीक है, या फिर जो भी आप ढूंढ रहे हो, जैसे कि लेंथ सेंटीमीटर में था तो सब सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, यूनिट्स भूलना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सेल ओनली फॉर 2 days, ठीक है। आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेज एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेज, आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो एक शॉप है जो भी है, ठीक है, जहाँ पे सेल लगा हुआ है 2 दिन का, और जहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके पास 2 तरह की वॉच है, एक एनालॉग, ठीक है, इसी वाली, और एक डिजिटल जिसमें नंबर्स वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। आपको पता ही रहेगा एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क, ठीक है। तो इस तरह के 2 वॉचेज है और इन दोनों को इन्होंने क्या किया है, सेल पे रखा है, ठीक है। फर्स्ट डे सेल पे उसने क्या लिया, एनालॉग वॉचेज जो है इतनी बिकी, डिजिटल वॉचेज जो है इतनी बिकी, और जो रिसीव अमाउंट है वो इतना, ठीक है। इतने एनालॉग वॉचेस बिके, इतने डिजिटल वॉचेस बिके, और इन दोनों का मिला के जो मतलब उस दिन का सेल हुआ है टोटल वो इतने का हुआ है। सेकंड डे के सेल पे एनालॉग वॉचेस इतने बिके हैं, डिजिटल वॉचेस इतने बिके, और जो टोटल अमाउंट है इतना। क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया, हमको फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप, दोनों भी रिस्ट वॉच का हमको प्राइस पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करके, एक एनालॉग वॉच है तो उसका प्राइस अलग होगा ऑफकोर्स, ठीक है, और एक डिजिटल वॉच है तो उसका भी प्राइस क्या होगा, अलग होगा। दोनों का एक का प्राइस हम लोग एक्स रखेंगे और एक का प्राइस हम लोग क्या रखेंगे, वाई रखेंगे, एंड एक अकॉर्डिंगली जो हमको कंडीशन दी हुई है, ये 2 कंडीशन, इन कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन है वो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अगर हम लोग देखें, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द एनालॉग वॉचेस बी एक्स, ठीक है। तो जो एनालॉग वॉच थी उसका हम लोगों ने जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रखा, एक्स,
और इसका क्या रखा हम लोगों ने वाई। ये कौन सी वॉच है, डिजिटल वॉच का जो सेलिंग प्राइस है वो हम लोगों ने क्या रखा वाई, ठीक है। एक का एक्स प्राइस रख दिया एक्स रुपीज़, ठीक है, और एक का वाई रुपीज़। अभी कितने पैसे की थी वो घड़ी मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि 11 जो है एनालॉग वॉच बिकी है, ठीक है। एनालॉग जो वॉच है, ठीक है, उनका प्राइस क्या है एक्स, तो मैं बोलूँगा 11 इंटू एक्स, ठीक है ना। मान लो 10 रुपये की घड़ी है, ठीक है। अगर 10 रुपये की घड़ी है तो 11 इंटू 10 करूँगा ना तो मुझे कितना मिलेगा 110। तो इतने रुपीज़ की जो है टोटल घड़ी जो है वो बिक चुकी है, ठीक है। ऐसे मुझे पता चलेगा। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ़ घड़ी पता होना चाहिए और घड़ी की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ घड़ी तो यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ वॉचेस यहाँ पे दिया हुआ है, और उसकी प्राइस कितनी हम लोगों ने फिलहाल एक्स अज्यूम की है क्योंकि हमको पता नहीं है। वैसे डिजिटल वॉच के लिए क्या करें हम लोग 6 इंटू वाई करेंगे, और इन दोनों का अमाउंट जो है जितनी भी घड़ियाँ टोटल बिकी है उन सबका मिलके ये पैसा हुआ है। तो इसका पैसा प्लस इसका पैसा, और पैसा कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ वॉच, ठीक है, इंटू उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने किया है 11x प्लस 6y। ये 11x किसकी प्राइस है, तो 11x एनालॉग वॉच की प्राइस है, ठीक है। सब मिला के, मतलब जितनी भी बिकी है 11 बिकी थी तो 11 इंटू एक घड़ी का प्राइस, समझा। और वैसे ही डिजिटल वॉच का कितना बिका है 6 बिका है, इंटू उसकी प्राइस, कितनी प्राइस है उसकी y। अगर इन दोनों का टोटल अमाउंट मैं ऐड करूँगा तो उस दिन का जो सेल है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट डे पे वापस क्या हुआ, 22 घड़ी बिकी एनालॉग, तो 22 इंटू एक्स, ये क्या होगा टोटल एनालॉग का प्राइस होगा सब घड़ियों का मिला के। वैसे ये टोटल डिजिटल वॉचेस का प्राइस होगा सब मिला के, हम उनको ऐड किया तो ये आया 7330, जो हम लोग को सेकंड डे का जो है अमाउंट या फिर सेल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो दोनों इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड से करो, एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, तो आपको जो बाकी का सम है वो कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। यहाँ पे एलिमिनेशन से किया हुआ है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हमको मिल चुकी है जो कि है 190, और उसके बाद हम लोगों ने इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमको x की भी जो वैल्यू है वो मिल गई है 290, ठीक है ना। ये x और y क्या है, दोनों घड़ियों के प्राइस थे, ठीक है। कौन सी घड़ी का कितना प्राइस रखा था हम लोगों ने, तो x किसका था, एनालॉग का था, तो x जो है एनालॉग वॉच का प्राइस था 290 रुपीज़, और ये जो है डिजिटल वॉच उसका प्राइस था 190 रुपीज़, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज़ 290 और डिजिटल वॉच इज़ 190, ठीक है। और यहाँ पे रुपीज़ इन्होंने आगे लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा तो आप पीछे रुपीज़ लिख के लिख सकते हो, आए बस समझ में। तो ये जो हमको पूछा गया बेसिकली, जो भी दो चीज़ें हमको पूछी गई है उसको आप एक्स एंड वाई ले लो, ठीक है, एंड फिर उसका इक्वेशन जो भी कंडीशन थी उसके उससे इक्वेशन फॉर्म करो। दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, और जो हम लोगों ने एक्स और वाई अज्यूम किया था वो वैल्यू हमको मिल जाएगी, और वही मेनली पूछा गया रहता। तो जो पूछा गया है उसको मोस्टली हम लोग क्या रखते हैं, एक्स एंड वाई रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना तो आपको समझ में आएगा। ओके, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एट 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर, ठीक है। एक बोट है, ठीक है, जो क्या करती है अपस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, जो समझो कि पानी नीचे बह रहा है, समझो ये जो पानी है और ये ऐसा नीचे बह रहा है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट में, ठीक है, गया एक बोट, ठीक है। तो एक बोट है जो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करता है और फिर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करता है इन 6 आवर। ये किसने कितने घंटे में किया, 6 घंटे में। उसने 16 किलोमीटर जो है अब ऊपर गया वो, ठीक है, और उसके बाद कितना 24 किलोमीटर वो नीचे गया, ठीक है। और ये जो इसने किया बरोबर है, इसने ये कितने घंटे में किया, 6 आवर्स में किया। सेम बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। और सेम बोट वापस वही सेम काम करती है, लेकिन अभी इस बार वो ऊपर 36 किलोमीटर जाती है, ठीक है, बस ऐसे ट्रैवल करी, नंबर्स दिए हुए हमने को, और नीचे आती है कितना 48 किलोमीटर, और ये काम कितने घंटे में, 13 घंटे में करती है, ठीक है। ये दो कंडीशन हमको दी हुई है, इसके हिसाब से हमको इक्वेशन बनाना ना। ये जो इक्वेशन है इसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा साइंस वाला फॉर्मूला है इसमें, अगर वो पता रहेगा तो आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें पूछा क्या है हमको, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो हमको वाटर करंट का स्पीड एंड स्पीड ऑफ द बोट पूछा है, ठीक है। तो जो हमको पूछा उनको एक्स एंड वाई रखना, तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, ठीक है। तो बोट की जो स्पीड है, ठीक है, उन्होंने क्या रखा एक्स, और ये जो स्टिल वाटर बोला है मतलब रुके हुए पानी में, ठीक है, उसने एक्स बताया, तभी तो बोट की स्पीड पता चलेगी ना। चलते हुए पानी में, मान लो पानी अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, और बोट भी उसी में नीचे जा रहा है, तो बोट की स्पीड पता नहीं चलेगी ना, क्योंकि पानी का भी फ्लो है उसी तरफ और बोट की भी फ्लो उसी तरफ है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी, बरोबर है। तो इसके लिए इन्होंने पहले जो इसलिए इन्होंने जो स्पीड है बोट की बताने के लिए हमें बताया कि स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड है उसको उन्होंने क्या लिया हुआ है एक्स, एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। स्पीड कभी भी हम लोग किलोमीटर पर आर या फिर मीटर पर सेकंड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आर में लिया हुआ है, ठीक है। आर में इसलिए लिया हुआ क्योंकि हमें जो टाइम है वो हमको आर में दिया हुआ है, डिस्टेंस जो हम लोग को किलोमीटर में दिया है, इसलिए किलोमीटर पर आर में उन्होंने जो है स्पीड लिया हुआ है, ठीक है। तो वो एक हम लोगों ने इसका स्पीड ले लिया, इसका स्पीड ले लिया, ठीक है। ओके, सो एक हम लोगों ने जो है वाटर करंट का स्पीड ले लिया और एक जो हम लोगों ने बोट का स्पीड ले लिया, ठीक है। ओके, सो नाउ स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज एक्स प्लस वाई किलोमीटर, ठीक है। जब डाउन स्ट्रीम यानी जब पानी नीचे बह रहा है और बोट भी नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।
पानी की स्पीड, ठीक है, प्लस बोट की स्पीड, ठीक है, दोनों की स्पीड मिला के उस तेज़ी से बोट क्या होगी, नीचे जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल स्पीड रहेगी बोट की वो होगी स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, मतलब जो बोट का स्पीड है वो, ठीक है, प्लस पानी का जो स्पीड है वो मिला के जो स्पीड होगा वो क्या होगा, टोटल स्पीड होगा बोट का। आई बात समझ में? तो इसलिए एक्स प्लस वाई जब बोट नीचे जा रही है तब। ओके ना, सेकंड कंडीशन, एंड दैट इन दी अपस्ट्रीम, ठीक है, जब बोट ऊपर जाएगी तब उसकी स्पीड क्या होगी। देखो अगर पानी नीचे आ रहा है, ठीक है, मान लो 10 की स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक है, और अगर हमारे भी ऊपर जाने की स्पीड जो है 10 ही रहेगी, ठीक है, तो हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। हम लोग समझो कि ये घर है और ये नीचे आ रहा पानी और हम लोग 10 की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, तो हम यहाँ के यहीं पे रहेंगे। अगर यहाँ पे शुरू किया तो ना इसके आगे जा पाएंगे ना इसके नीचे, ठीक है। अगर हमको ऊपर जाना तो हमारी स्पीड जो है पानी की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जो हम लोग ऊपर जा पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारी स्पीड तभी मैटर कितनी है वो डिपेंड करती है कि पानी जो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो हमको अगर हम लोग ने जब यहाँ पे इसकी भी स्पीड 10 थी, इसकी भी स्पीड 10 थी, तो हमारी स्पीड क्या थी, यहीं पे हम लोग मूव हो ही नहीं रहे, हमारी स्पीड क्या रहेगी, 0, ठीक है। मान लो पानी की स्पीड जो है 10 है और हमारी स्पीड समझो कि 12 है, तो अब हमारी स्पीड जो है वो क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी स्पीड 2 ज़्यादा है, तो इसके लिए धीरे धीरे 2 किलोमीटर की स्पीड से हम लोग क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। आई बात समझ में? तो हमारी स्पीड जो है डिपेंड करती है कि पानी की स्पीड कितनी है। तो अगर हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी पानी की स्पीड से, नीचे आने की स्पीड से, तभी हम लोग जो है ऊपर जा पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड किसकी है, ये स्पीड है हमारी, ठीक है, माइनस स्पीड ऑफ किसका, जो पानी का स्पीड है, ठीक है। अगर हमारा स्पीड ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और पानी का स्पीड ज़्यादा होगा तो हम लोग ऊपर जा ही नहीं सकते। तो अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसलिए उसमें से जो छोटा नंबर है वो माइनस किया जा रहा है। इसलिए एक्स माइनस वाई, इसको वाई माइनस एक्स हम लोग नहीं लिखेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, बिकॉज एक्स क्या है, बड़ा है, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा है तभी तो हम लोग ऊपर जा पा रहे, नहीं तो हम लोग नहीं जा पाते थे, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड रहेगी जब भी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। एक नीचे आने की स्पीड होगी जिसमें हमारी स्पीड ऐड होगी जो वाटर की स्पीड थी, और एक ऊपर जाने की स्पीड है जिसमें हम लोग की जो स्पीड है उसमें से पानी की जो स्पीड है वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये ऊपर जाने की स्पीड, सॉरी ये नीचे आने की स्पीड और ये ऊपर आने की जो स्पीड है ये हमको मिल गई। एक है एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और एक है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये दो स्पीड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या है हमारा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम, और जो टाइम है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब ऊपर जा रहा है 16 किलोमीटर की स्पीड से तो उसको टाइम कितना लगा। तो ये जो T1 है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कितना टाइम लगा, वो क्या रहेगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब वो ऊपर गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 16 किलोमीटर, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी रहेगी, जब ऊपर जा रहा है तो हम लोग को पता ना, जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई, तो इसकी स्पीड रहेगी एक्स माइनस वाई। ये हो गया टाइम 1, ठीक है, जब वो ऊपर गया तब, ठीक है। वैसे जब नीचे आएगा बोट कितना किलोमीटर नीचे आया, 24 किलोमीटर नीचे आया, तो इसका जो टाइम रहेगा T2 उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, अपन उसको नीचे आ रहा है तो स्पीड इसकी रहेगी एक्स प्लस, है ना, क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये ऊपर जाने की स्पीड टाइम हो गया और ये नीचे आने का टाइम हो गया, और इसने बताया कि टोटल टाइम जो है इसको कितना हो गया, 6 आवर्स। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि T1 प्लस T2 जो है वो कितना होगा, 6 आवर्स होगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है, तो T1 की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे कितनी है, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे लिखूंगा मैं 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस T2 की वैल्यू कितनी है हमारी 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6, ठीक है। इससे जो हमारा इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग ने फर्स्ट कंडीशन के लिए किया वैसे हम लोग को अभी सेकंड कंडीशन के लिए भी करना, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, दैट सेम बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, तो उसको क्या टाइम, एक टाइम लगेगा, तो उसको टाइम को मिलूंगा T1, ठीक है। कितना किलोमीटर 36, तो ऊपर लूंगा 36। ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, वो वाला, ठीक है ना। डिस्टेंस लिख दिया, नीचे क्या लिखेगा, उसकी स्पीड कहाँ पे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हैं तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, एक्स माइनस वाई, तो लिख दूंगा अपॉन एक्स माइनस वाई। वैसे T2 में ढूंढूंगा मैं सेकंड कंडीशन के लिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे जब आया तो कितना था उसका किलोमीटर, 48 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर आया, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या रहेगी, एक्स प्लस वाई, क्योंकि नीचे आने की स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई। देखो स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था सेम वैसे भी करना है, ठीक है। बस किलोमीटर जो है ऊपर वो चेंज होएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ना इसमें भी जो टोटल टाइम लगा, दोनों का टाइम मिला के कितना टाइम लगा, 13 आवर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि T1 प्लस T2 जो है वो कितना होगा, 13 आवर्स होगा ना। T1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 36 माइनस एक्स अपन वाई, तो लिखूंगा 36 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, ये वैल्यू टोटल आवर्स कितना लगेगा हमको 13। तो ये हो गया हमारी सेकेंड कंडीशन, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हमको मिल गई ना। अगर आप ये देखोगे तो ये वाले जो वो इक्वेशंस है, ठीक है, ये थोड़े बहुत है ना, आपने जो इसके जस्ट पहले एक प्रैक्टिस सेट किया रहेगा जो कि था 1.4, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ऐसे वाले इक्वेशंस है, ठीक है। तो इनको आपको रीसब्स्टिट्यूट वाले मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए m और n करके पुट करना पड़ेगा,
ये रहा देखो, इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेसिंग इसको जो सेम था दोनों में x माइनस वाई इसको m से और इसको x प्लस वाई इसको n से रिसब्स्टिट्यूट किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो m और n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। एक बार आपको m और n की वैल्यू पुट मिली तो फिर से उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, कि m इज इक्वल टू 1/4, तो उससे आपको x माइनस वाई और x प्लस वाई ये इक्वेशन फिर से मिलेगी। तो इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना है तो आपको x एंड y की वैल्यू जो है मिल जाएगी। इसमें x एंड y की वैल्यू जो 8 और 4 आई है, तो इसके हिसाब से हमारी जो बोट की स्पीड है वो और जो पानी की स्पीड है वो दोनों भी हमको पता चल गई, ठीक है। ये कैसे करना है आपको ऑलरेडी, अगर आपने इसके जस्ट पहले वाला एक्सरसाइज किया है अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक अगर एक बार कर लिया इक्वेशन फॉर्म हो गई, तो इसके बाद का जो पार्ट है वो सेम एज पर 1.4 एक्सरसाइज के जो लास्ट 3-4 सम है, ऐसे ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये कैटेगरी के जो सम है इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये आता है तो आप ये कर लोगे, अगर ये नहीं आता है तो इसके पहले वाला जो वीडियो आप वो चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। So let's go to question number 4 now. A certain amount is equally distributed among the certain number of students. Each would get 2 rupees less if 10 students were more, and each will get 6 more if 15 students were less. Find the number of students and the amount distributed. ठीक है, तो इसमें हमको पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ओके, सो जो हमको पूछा गया उसको हम लोगों ने एक्स एंड वाई जो है यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने एक्स लिख दिया, ठीक है, एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड जिनको जितनी अमाउंट मिली है, ठीक है, उसको हम लोगों ने लिख दिया वाई, एंड द अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट बी वाई, ठीक है, और एक स्टूडेंट को जितने पैसे मिले हम लोगों ने वाई रखे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जो कंडीशन है वो उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इच विल गेट टू लेस इफ, ठीक है। अच्छा, एक पैसे टोटल पैसे मान लो 40 रुपये है, ठीक है, अगर वो मैंने इक्वली 4 बच्चों में डिवाइड किए, ठीक है, मान लो एक को मैंने 10 दिया, एक को मैंने 10 दिया, एक को मैंने 10 दिया और एक को मैंने 10 दिया, सबको 10-10 दिए तो कितने हो गए, 40 हो गए, ठीक है। तो अगर मुझे वापस 40 लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, मान लो स्टूडेंट्स है 4, है ना, इंटू एक बच्चे को कितना मिला, 10 मिला, तो 4 इंटू 10 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 40 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको हम लोगों ने एक्स लिया हुआ है, ठीक है, ये जो नंबर है ना 4, इसको हम लोगों ने लिया हुआ है एक्स, ठीक है, इंटू ये जो है कि एक को कितना अमाउंट मिलेगा उसको हम लोगों ने लिया हुआ वाई, ठीक है ना। तो जो टोटल अमाउंट है वो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई, ये हमारा टोटल अमाउंट है, ठीक है। ये आपको समझना है कि जो हमारा टोटल अमाउंट है ना, अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, ठीक है, वो हमारा क्या आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा। ये आपको यहाँ से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नाउ उसने क्या बोला कि अगर वो अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अगर ईच विल गेट 2 रुपीज़ लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वेर मोर, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे अगर उससे 10 ज़्यादा हो गए, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स थे अपने पास, समझो कि x थे, 10 ज़्यादा यानी x प्लस 10 अगर स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, अगर इतने स्टूडेंट्स हो गए तो हर स्टूडेंट को जो भी पैसे मिल रहे थे वो क्या हो गए, 2 कम हो जाएंगे। स्टूडेंट को कितने पैसे मिल रहे थे, मान लो 10 मिल रहे थे, दैट इज़ y मिल रहे थे, तो कितना हो जाएगा, उसमें से 2 कम हो जाएगा, तो y में से 2 रुपये कम हो जाएंगे, बरोबर है। लेकिन टोटल अमाउंट तो फिक्स ही रहेगा ना, टोटल अमाउंट जो है हमारा वो क्या है, एक्स वाई रहेगा, बरोबर है। तो उसने बोला कि अगर मैं 10 स्टूडेंट बढ़ा दूँ और सबको 2 रुपये कम दूंगा, बरोबर है, तो टोटल अमाउंट इतना हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने किया कि ये देखो, ये तुम्हारा है क्या है, ये तुम्हारा ये जो वैल्यू है तुम्हारे स्टूडेंट्स का नंबर है, तो उसने बोला कि 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए ना, इच विल गेट 2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वेर मोर, 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो यहाँ पे x प्लस 10 लिख दिया, बरोबर है। तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे x जैसा था ना, वैसे ये स्टूडेंट्स का नंबर है, कितना है, x प्लस 10, ठीक है। ये है कि सबको पैसे कितने मिलेगा, तो सबको बोला कि 2 रुपये का मिलेगा, सबको कम मिलेगा, तो ये उतने पैसे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स है और सबको कितना पैसा मिलेगा, तो हमको हमेशा एक जो फिक्स अमाउंट है वो 40 रुपये फिक्स ही है, ठीक है। अगर किसी को 8 दिया, ठीक है, तो शायद एक स्टूडेंट को ज़्यादा मिलेगा, या फिर समझो कि सबको 5-5 दिया तो समझो कि 5 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट्स और ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमने ये कंडीशन बनाई। तो उसने बोला कि अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ा दूँ तो जो पैसे मिल रहे हैं वो 2 रुपये कम हो जाएंगे। तो कितने स्टूडेंट है और कितने पैसे है, इसका ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, x इंटू वाई जो है वो एक्स वाई रहेगा। तो ये तुम्हारा x है, x मतलब क्या, कितने स्टूडेंट्स है, तो 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए, इसलिए x में 10 स्टूडेंट्स मैंने बढ़ा दिए, और पैसे कितने हो गए, तो पैसे 2 कम हो गए, तो इसलिए मैंने y-2। अभी इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल अमाउंट जो टोटल पैसा है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये जो पैसा है ये तो फिक्स ही है, ये हम लोग चेंज नहीं कर रहे, पैसा उतना ही रहेगा। स्टूडेंट बढ़े तो पैसा कम होएगा, ठीक है, और स्टूडेंट्स कम हुए तो पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमको ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x इंटू y-2 करेंगे, सो x इंटू वाई किया तो एक्स वाई आएगा, x इंटू -2 किया तो -2x आएगा, ठीक है। ये आपको करने के लिए ऐसे करना है, x इंटू y-2, फिर ये प्लस 10 लेना है, प्लस 10 इंटू y-2 ऐसे करके करना है। सो x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, x इंटू -2 हो जाएगा -2x, फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस, फिर 10 इंटू वाई किया
तो 10y एंड 10 इंटू -2 क्या, तो -20, और यहाँ पे xy ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है ना। इसको उन्होंने सॉल्व किया ना, ये जो xy है और ये जो xy ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी x और y को एक साथ रख के और बाकी नंबर्स को शिफ्ट करके इन्होंने सॉल्व किया, तो आपको इक्वेशन 1 जो है वो मिल गया है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करना बहुत सिंपल है, हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, मल्टीप्लाइंग 8th या 7th में सीखा था, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल करके जो था ना वाला टर्म्स, तो ये सिंपल है वैसे ही है, ठीक है। ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ना सेकंड कंडीशन क्या दिया है हम लोग को पढ़ते, ठीक है। उसने बोला कि एंड ईच विल गेट 6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वेर, अगर 15 स्टूडेंट्स कम हो जाए, तो पहले स्टूडेंट्स कितने थे x, ठीक है, अब कितने हो गए 15 कम हो गए, तो x -15 कर दे, अगर स्टूडेंट्स इतने हो, ठीक है, तो सबको कितने पैसे मिलेंगे, 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे उसने बोला। तो पहले कितना मिल रहा था, पहले y मिल रहा था, तो अभी कितना मिलेगा, y + 6 मिलेगा, लेकिन टोटल अमाउंट कितना रहेगा वापस, x इंटू वाई रहेगा। तो सेकंड कंडीशन हमारा आएगा x -15 इंटू x + 6 इज इक्वल टू x इंटू वाई। इसको फिर से जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले ये लेना है, ये वाला लेना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस ये वाला लेना है और इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा x इंटू वाई + 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे है ये -15, तो यहाँ पे लेना है -15 इंटू वाई + 6, ऐसे लेके इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों को करोगे तो ये आएगा, वैसे फिर 15 इंटू ये करोगे तो ये आएगा, एंड 15 इंटू 6 करोगे तो आपको ये आएगा, ठीक है। फिर से ये xy और xy कैंसिल हो जाएगा, किसी में ना xy उधर जाएगा तो -xy हो जाएगा, xy और -xy कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी नंबर्स को आप शिफ्ट करो इधर उधर, ठीक है, तो आपको इक्वेशन 2 जो है वो भी मिल जाएगा। आपको इक्वेशन 1 मिल गया, आपको इक्वेशन 2 मिल गया। अभी आप एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, किसी से भी करो, आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। ओके, सो हमको यहाँ पे जो है x एंड y की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, ठीक है। तो हमारा x क्या था, तो हमारा x था कि कितने स्टूडेंट्स है, ठीक है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x है और अमाउंट क्या है y। तो कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे, हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और पैसे कितने थे, y 10 रुपीज़ थे, बराबर है। तो स्टूडेंट्स 40 थे, हर स्टूडेंट्स को कितना रुपीज़ मिला, 10 रुपीज़ मिल गया। तो नाउ इसके हिसाब से उसने बोला कि टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू टोटल अमाउंट, जो एक बच्चे को कितना पैसा मिला, तो स्टूडेंट्स 40 थे और एक को 10 रुपये मिला, टोटल अमाउंट कितना होगा 40 × 10 दैट इज 400, ठीक है। यही हम लोगों ने अज्यूम किया था कि टोटल अमाउंट जो है वो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक बच्चे को 10 रुपये मिला, ऐसे अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितने हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो 10 × 2 किया, तो 20 रुपीज़ जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो समय आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिपीट कर करके देखो तो शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सिंपल था, सिर्फ x एंड y की वैल्यू ढूंढनी थी और फिर जो टोटल अमाउंट है उसको ढूंढने के लिए x इंटू वाई करना था, बिकॉज इसका लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में कर लिया था, ठीक है ना, कि अगर 40 रुपीज़ हम लोगों ने 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए तो 4 × 10 करूँगा, कितने स्टूडेंट्स है 1 2 3 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटू एक को कितना मिला 10, तो इंटू करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने लास्ट में जो अमाउंट है टोटल अमाउंट वो भी ऐसी ही ढूंढी है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, ऑल्सो द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट्स बाय यूनिटी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना। उसमें बोला एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, कोई भी अगर 3 डिजिट नंबर ले तो उसमें कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 हो गए, ठीक है ना। उसने पूछा कि 3 डिजिट नंबर क्या है ढूंढ के बताओ, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिजिट्स तो 3 है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल वो 2 ही है, वो एक है x और एक है y। तो हम किसी एक को x या एक को y रख सकते हैं और बाकी जो है इसमें से थर्ड वाला वो हमको किसी कंडीशन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लास्ट कंडीशन यहाँ पे जो है उसको पढ़ो, ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन दी मिडिल डिजिट बाय यूनिटी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो 3 डिजिट है, ठीक है, अगर 3 डिजिट है तो एक तो यूनिट्स प्लेस पे रहेगा, एक टेंस प्लेस पे रहेगा और एक 100 प्लेस पे रहेगा, ठीक है। तो हमने जो यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है उसको y लिया है, ठीक है, जो 100 प्लेस पे जो नंबर है उसको x लिया है, ठीक है। और उसने क्या बोला है, ऑल्सो द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट, इन दोनों का जो सम है यानी x + y जो है, ऑल्सो द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय 1, ठीक है। तो जो भी मिडिल डिजिट है, ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो जो भी मिडिल डिजिट है उससे एक कम है, यानी इसमें से अगर मैं -1 करूँगा तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट मतलब स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो और एंड, यानी दोनों जो कॉर्नर्स पे जो नंबर्स है ना एंड में, ठीक है, 3 डिजिट नंबर पे जो एंड्स में जो नंबर है उनका अगर मैं सम करूँ तो वो मिडिल वाले जो टर्म है उससे क्या होगा, एक कम होगा। अब ये -1 को मैं शिफ्ट करूँ तो x + y + 1 इज इक्वल क्या होगा, मेरा मिडिल जो टर्म है वो होगा। तो इस तरह से हमने जो मिडिल वाला टर्म है उसकी वैल्यू है x + y + 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 डिजिट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिजिट जो है इस नंबर में क्या रहेगा, जैसे कि हम लोग अगर 123 लिखे, ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट डिजिट है वो x है, ये सेकंड डिजिट जो है ये x + y + 1 है और जो थर्ड डिजिट है वो क्या है
वाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया है। ठीक है, नाउ अभी आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई भी एक नंबर ले लूँ मैं, मान लो कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि 273 एक नंबर है, ठीक है, और इसको हमको ऐड करके दिखाना है कि कैसे 273 आ सकता है, लेकिन ये नंबर उनको यूज़ करना है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 200 प्लस 70 प्लस 3। ठीक है, प्लेस वैल्यू के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो 100 प्लेस पे है उसको 2 इंटू हम लोग 100 करेंगे। ठीक है, प्लस जो 10 प्लेस पे उसको जो भी नंबर है इंटू 10 करेंगे, और यूनिट प्लेस पे 3 इंटू 1 करेंगे, इस हिसाब से करेंगे। तो हमको इनको ऐड कर पे क्या मिलेगा, अपना जो नंबर है वो मिलेगा। ठीक है, द 3 डिजिट नंबर इज, तो इसके लिए हमको जो 3 डिजिट नंबर ढूंढना है। ठीक है, ये जो कंडीशन हमको दिए, 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 70 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो इसके लिए जो 3 डिजिट जो नंबर है वो कैसे मिलेगा, इस नंबर का क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 इन पूरे, ये जो पूरा डिजिट है, ठीक है, ये डिजिट है, ये सिर्फ एक डिजिट है। डिजिट मतलब कैसा, जैसे कि ये 2 है ना, वैसे ये एक डिजिट है। सो 2 इंटू हम लोगों ने क्या किया, 10 किया, और वैसे जो लास्ट डिजिट है इसको इंटू क्या किया, 1 किया, कुछ नहीं इसलिए 1। अब इन सबको जब मैं ऐड करके सॉल्व करूंगा तो मुझे 123 यानी जो 3 डिजिट नंबर है वो मिल जाएगा। तो इन सबको इन्होंने ऐड किया, बरोबर है, 100 किया इंटू 10 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई, और 10 इंटू 1, तो 10x 10y, और 10 प्लस ये y इंटू 1 y है, तो ये यहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें x में x को ऐड किया, y में y को ऐड किया, तो हमको ये जो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, जैसे हमारे पास कैसे 273, वैसे ये जो हमको मिला है ये है ऐसा 273, यानी इन तीनों नंबर को अगर साथ में रखेगा तो कैसा दिखेगा 3 डिजिट नंबर, वैसा वाला ये उसका रिप्रेजेंटेशन है इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमको 3 डिजिट नंबर जो है वो हमको यहाँ पे मिल गया, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसको 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब कैसे, मान लो 273 नंबर है, तो इन सब के नंबर का जो डिजिट्स जो है उनका एडिशन बोलूँगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 7 प्लस 3, समझ में आया। तो ये होगा सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट का सम। तो इसके डिजिट्स क्या है, एक है एक्स, एक एक्स प्लस वाई प्लस 1, और एक है वाई। तो इन सब का सम किया, देखो एक्स, ठीक है, फिर ये सेकंड डिजिट क्या है ये, और ये थर्ड। ठीक है, इन तीनों का एडिशन किया तो ये आया हमको, तो ये क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये है सम ऑफ इट्स डिजिट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अ 3 डिजिट नंबर जो है यहाँ पे देखो, ये 3 डिजिट नंबर जो है वो इक्वल है टू 17 टाइम्स, 17 टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ इट्स डिजिट क्या हमने निकाला है, ये जो हमने सॉल्व किया ना इसको, ये ऐड करके, तो ये आया हमको सम ऑफ इट्स डिजिट, तो ये इसको इक्वल रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ तक। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से हमारा ये जो इक्वेशन है यहाँ पे बना। हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले जो 3 डिजिट नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख दिया, फिर उसका सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख दिया, और फिर दोनों को जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ना इसको हम लोग क्या करना, पहले 17 है बार, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसका जो भी एक्स वाला नंबर है उसको वहाँ पे लेके आना है, वाई वाला वाई के साथ सॉल्व होगा, नंबर के साथ सॉल्व होगा, तो जो इक्वेशन 1 है वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको इक्वेशन 1 मिल गया ना। अब क्या बोला हम लोग को, वापस जो कंडीशन है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूँ, डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब क्या है, मान लो ये नंबर ऐसे है 123, अगर इसको मैं रिवर्स करूँ तो क्या आएगा 321, इसको बोलते हैं कि डिजिट्स को अगर रिवर्स किया तो। ठीक है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर, जो भी नया नंबर आएगा, ठीक है, तो नया नंबर क्या आएगा 321। ठीक है, जैसे मैंने 123 ढूंढा था ना ऐसे ये करके, बरोबर है, वैसे 321 के लिए भी हमको ढूंढना है। तो ये देखो, ये हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारा x था, ठीक है, दूसरा डिजिट था x प्लस वाई प्लस 1, और तीसरा डिजिट था हमारा समझो कि y। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, और ये थर्ड था। अब ये है थर्ड, ये है सेकेंड, और ये है फर्स्ट। तो अभी क्योंकि ये फर्स्ट है ना, तो हम लोगों ने x को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था, देखो यहाँ पे, ये देखो x को 100 से मल्टीप्लाई किया था। अभी क्योंकि डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया, तो इस बार हम लोग y को जो है 100 से मल्टीप्लाई करके, बीच वाला टर्म तो उधर तो पहले भी सेकंड था अभी भी सेकंड है, तो उसको पहले भी 10 से मल्टीप्लाई किया था, अभी भी हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अभी y को जो है x को, सॉरी अभी जो x है उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सबको ऐड करके तो जो हमारा 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो हमको मिल जाएगा, दैट इज अभी इसके हिसाब से 321, या फिर जैसे हमारे यहाँ पे 273 था, तो ये आएगा हमारा समझो कि 372। समझ में आया। तो जो रिवर्स करने का जो हमको नंबर मिला वो ये है, जैसे हम लोगों ने ये ढूंढा था वैसे अभी हमको ये मिला है। ठीक है, सो नाउ अभी इन नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करें, ठीक है, ये सबको जैसे हम लोगों ने 321 है, इनको अगर साथ में हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 321 ऐसे लिखेंगे, बराबर है। इन सबको ऐड करके तो हमको ये नंबर 321 जो है मिलना चाहिए, तो ये जो है हमको यहाँ पे ये मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा न्यू नंबर है। न्यू नंबर मतलब क्या, जो रिवर्स किया उसके बाद। ठीक है, अगर हम लोग अपना ओल्ड नंबर ढूंढे कि ओल्ड नंबर क्या था हमारा, तो ओल्ड नंबर हमारा ये देखो, जैसे ये 327 है हमारा, ठीक है, वैसे ये है हमारा 273 ओल्ड नंबर। आई बात समझ में, जो पहले ओरिजिनली था। ओके, नाउ जो सेकंड कंडीशन क्या दिया हमको, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर कौन सा हमारा, ये क्या है 198 ज़्यादा है ओल्ड नंबर से। तो जो न्यू नंबर है
वो ओल्ड नंबर से, ये ओल्ड नंबर में से क्या है 198 ज़्यादा है, यानी ओल्ड नंबर में 198 ऐड करूँगा तब जाके वो न्यू नंबर को क्या आएगा इक्वल होगा। तो ये ओल्ड नंबर प्लस 198 इज इक्वल्स टू न्यू नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर हमको यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह पे, ठीक है। फिर इस साइड पे इक्वल, तो इक्वल फिर यहाँ पे 198 है 198, और यहाँ पे जो ओल्ड नंबर था हमारा, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, या फिर ये भी लिखा है देखो 10x प्लस वाई प्लस 10, तो ये ओल्ड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर से हमको जो भी मल्टीप्लाई होता है या फिर जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है उसको करना है, शिफ्ट करना है, सॉल्व करना है, और हमको x के साथ नंबर, y के साथ नंबर और एक फाइनल एक कोएफिशिएंट जो है मिल जाएगा। इसको भी अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके 99 से डिवाइड करेंगे तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अभी इन दोनों इक्वेशन को जो है हमको फाइनली सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली करो, एलिमिनेशन से करो, किसी से भी करो, तो हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। एक बार हम लोग को एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई तो हम लोग जो तीनों डिजिट है वो ढूंढ सकते हैं। तो हमारा तीनों डिजिट क्या था, तो हमारा फर्स्ट डिजिट था एक्स, फिर क्या था, एक फर्स्ट डिजिट था हमारा एक्स, दूसरा डिजिट था हमारा एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये मिडिल वाला था, ठीक है, और लास्ट वाला क्या था वाई। तो हमको x की वैल्यू कितनी मिली, हमको x की वैल्यू मिली है यहाँ पे 1, तो हमारा फर्स्ट डिजिट है 1, फिर हमारा x प्लस वाई प्लस 1 करके, ठीक है, जो टेंस प्लेस पे है, तो x की वैल्यू 1 है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है हमारी, समझो कि 3 है यहाँ पे दी हुई है, तो प्लस 3 प्लस 1, सो 1 प्लस 3 प्लस 1, तो ये आएगा कितना 3 4 5, तो ये आएगा 5, ठीक है। और जो लास्ट डिजिट है वो है हमारा y यानी कितना मिला हमको 3, सो 3, सो हमारा जो आंसर है वो क्या है 153 है। तो ये है हमारा 3 डिजिट नंबर। ओके तो गाइज ना मैं आपको ये जो सम है इसका फिर से एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ ओवरऑल कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो डिजिट्स है, ठीक है, वो हमको अलॉट करने थे कि कौन सा डिजिट क्या रहेगा ना। ये 3 डिजिट नंबर था, लेकिन हमारे पास वेरिएबल 2 ही थे, इसके लिए मैंने एक एक्सट्रीम डिजिट को x और एक को y रखा, और जो बीच वाला डिजिट है वो हम लोगों ने, ये जो फाइनल कंडीशन था एंड में, ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय 1 यूनिटी, इस कंडीशन से हम लोगों ने जो मिडिल वाला डिजिट है वो डिसाइड किया, वो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस 1 आएगा, वो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। एक बार तीनों भी डिजिट हमको मिल गए तो फिर हमको बोला कि वो नंबर क्या होगा ना, डिजिट से अगर नंबर निकालना है हमको तो हमको उसके ये जो प्लेस वैल्यू है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने जो एक्स तो जहाँ 100 प्लेस पे था तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 प्लेस पे था तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। और ये 1 प्लेस पे था उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर सबको ऐड किया, तो हमको हमारा जो डिजिट है तो इनको ऐड करने पे ना 200 प्लस 70 प्लस 3 किया तो क्या आएगा 273, तो जो हमको हमारा जो नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है। इससे हमको मिला जो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर जो है वो हमको यहाँ से मिला, इज इक्वल टू 17 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट पूछा यानी डिजिट का सम। जैसे अगर 273 है तो इसका सम क्या होगा, यहाँ पे बताया कि 2 प्लस 7 प्लस 3 जो है ये इसके डिजिट्स का सम होगा, डिजिट का सम करना है, ठीक है ना। तो ये डिजिट का सम करने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमको डिजिट दिए 1 2 3 इनका सम किया, तो ये प्लस ये इनका सम किया तो हमको ये मिला। और फिर उसने इक्वेशन दिया था कि जो भी नंबर है वो 17 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट, तो नंबर क्या था हमारा 273 है, फिर ये जो हम लोगों ने लिखा ना इक्वेशन में वो हमारा नंबर है, इज इक्वल टू 17 टाइम्स 17 इंटू सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ डिजिट हमको ये आया तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। सेकंड कंडीशन दिया था कि अगर हम उस नंबर को रिवर्स कर दें, नंबर्स को अगर रिवर्स किया तो ये इसकी जगह पे जाएगा और ये इसकी जगह पे जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे x है वहाँ पे y आएगा, और जहाँ पे y है वहाँ पे x आएगा, और उसकी वजह से हमारा जो नया नंबर है वो बनेगा। तो आप देखो नया नंबर देखोगे तो ये और ये उसमें खाली x और y का ही फ़र्क है, x जो है वो यहाँ पे आ गया तुम्हारा y की जगह पे, और y जो है तुम्हारा वो x की जगह पे आ गया, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा इक्वेशन सेम है क्योंकि मिडिल टर्म तो जहाँ पे था वहीं का वहीं रहेगा, और फिर सबको ऐड किया तो इससे हमको जो है न्यू नंबर जो है वो मिल गया, ठीक है। फिर इसने दिया हुआ है कि जो इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज़ 198 मोर देन ओल्ड नंबर, तो ये बोल रहा है कि ये जो नया नंबर आया है ये पुराने नंबर से 198 ज़्यादा है, तो अगर मैं इस नंबर में 198 ऐड करूँगा तो मुझे ये नंबर मिलेगा। तो उसने यही किया, जो पुराना नंबर लिया उसमें प्लस 198 किया तो इसी कुछ नया नंबर जो है हमको यहाँ पे मिला है वो मिल गया, ठीक है, वो लिख दिया यहाँ पे ना। इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। एक बार इक्वेशन 1 एंड 2 मिल गया, उसको सॉल्व किया तो एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गया। एक्स एंड वाई पता है, मतलब जो हम लोग 100 प्लेस पे जो एक्स है जो डिजिट है, ठीक है, जैसे कि अभी वहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये 1 पता है और ये 3 पता है, लेकिन हमको जो नंबर है वो टोटली पता नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 1 3 और एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमको ये जो बीच वाला नंबर है वो भी फाइंड करना पड़ेगा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे एंड में किया, ठीक है, कि हमको एक्स की वैल्यू क्या मिली, वाई की वैल्यू क्या मिली, और वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट करके समझो एक्स की वैल्यू हमारी थी 1, ठीक है, वाई की वैल्यू थी 3, और बीच वाले नंबर की वैल्यू कैसे मिलेगी हमको 1 प्लस 3 प्लस 1, ये जो एक था ना मिडिल टर्म उसके इक्वेशन के साथ हम लोगों ने किया तो हमको यहाँ पे आया 5। तो हमको समझ में आया कि ये जो नंबर है वो क्या था 153 जो है ये नंबर था। आई बात समझ में, तो इस तरह से हमको ये नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो पांचों सॉल्व एग्जांपल है ये समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अगर सब कुछ समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर कुछ डाउट या क्वेरीज है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी जो तुम्हारा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करो। एंड गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो सब्सक्राइब का बटन है इसको प्लीज़ क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और ये जो वीडियो है और भी लोगों को देखने के लिए मिले और आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें या कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके लिए जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।